एमल कांसी के वकील ने कि पाकिस्तानी डॉलर्स के पीछे कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर हुआ, मैं पब्लिक में निकला, आप सबके सामने पब्लिक में गया, पब्लिक को उठाया कि ये जुल्म है, पुरअमन एहतजाज किए, पुरअमन जलसे किए। एक पुरअमन एहतजाज जो हमारा था 25 मई को, उसके ऊपर जुल्म किया गया, औरतें बच्चों के ऊपर शेलिंग की गई, वो रात के घरों में घुस घुस के जो पुलिस ने किया। उसके बाद भी हम पुरअमन रहे, जलसे किए। अदालत ने फैसला किया कि 20 हलकों के ऊपर पंजाब में बाई इलेक्शन होंगे। बाई इलेक्शन में पूरी कैंपेन की, और पाकिस्तान की तारीख में कभी इस तरह पब्लिक नहीं निकली। मैं 26 साल से पॉलिटिक्स में हूँ, लेकिन मैं 70 साल का हूँ और मैं पाकिस्तान के साथ बड़ा हुआ हूँ। मैंने कभी पाकिस्तान में से पब्लिक नहीं निकलते देखी। पब्लिक क्यों निकली? नंबर 1, बैरूनी साजिश। पब्लिक को गुस्सा था कि किसकी क्या जरूरत है कि बाहर से हुक्म दे के और हमारे वजीर आजम को हटा के, और क्योंकि वो एक आज़ाद फॉरेन पॉलिसी बनाता था, एक गुलामों को ऊपर बैठा दिया। और फिर दूसरा गुस्सा कि सबसे करप्ट तरीन लोगों को मुल्क के ऊपर मसलत कर दिया। ये दूसरा गुस्सा था। तीसरी चीज क्या हुई कि उन्होंने आके मुल्क का, जी महंगाई है, मुल्क ने ठीक किया, मुल्क की बदतरीन, यानी पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसी माइशत की तबाही नहीं हुई जो अब है। रुपया तकरीबन 200 पता नहीं 30 रुपए पे डॉलर पहुंच गया, स्टॉक मार्केट गिर गई, इंडस्ट्री का बुरा हाल, किसान अलहदा रो रहा है, महंगाई आसमानों पे पहुंच गई है। उनको कोई इसकी फिक्र नहीं थी। उन्होंने आते साथ ही सिर्फ अपनी चोरी, 1100 अरब रुपए चोरी के केसेस माफ करवाए। हमने पूरी कैंपेन की, अवाम निकली। कभी बाय इलेक्शन के अंदर इस तरह की पब्लिक नहीं निकली, इतनी तादाद में कभी पब्लिक नहीं निकली। औरतें निकली, सबसे ज्यादा नौजवान, और जो ख्वातीन निकली हैं ऐसे कभी पाकिस्तान में नहीं निकली। औरतें निकली, बच्चों ने आके खड़े जलसों में शिरकत की, फैमिलीज निकली। और हमने सारी इन पार्टीज को, सारी स्टेट मशीनरी को और एक करप्ट इलेक्शन कमीशन को, हमने इन सबको शिकस्त दी। अवाम ने शिकस्त दी, और हमने वो किया जो सारे समझ रहे थे कि हो ही नहीं सकता। सब समझ रहे थे इलेक्शन जीत जाएंगे। इन्होंने हर किस्म की धांधली की। जब इलेक्शन जीत गए, उसके बाद आज होना था इलेक्शन चीफ मिनिस्टर का। रात को कौन पहुंच गए? ज़मीरों का सुदागर आसिफ जरदारी। 30 साल से ये, मैं फिर से बताऊं, ये मुल्क को लूट रहा है।